उस दिन होली पर दो हिंदुओं की हत्या हुई थी। दोनों को ही होली खेलने की वजह से ही मारा गया था। दोनों दलित थे और दोनों को ही पीट पीट कर उनकी जान ली गई थी। एक तरुण कुमार था जिसे दिल्ली में मारा गया था और एक सूरज गौतम था जिसे लखनऊ में मारा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तरुण कुमार का केस पूरे इंडिया में फेमस हो गया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया उसी की बातें कर रहा था। पर सूरज गौतम के बारे में ना तो सोशल मीडिया पर बात की गई, ना न्यूज चैनल वालों को यह जरूरी लगा और ना ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उतरी। पता है क्यों? क्योंकि तरुण को मारने वाला एक मुसलमान था और सूरज को मारने वाला एक हिंदू ब्राह्मण। तरुण कुमार के साथ जो हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन पता है कि सूरज के साथ क्या हुआ? उसने होली की खुशी में पड़ोस में रह रहे ब्राह्मण फैमिली को हैप्पी होली बोला था। बस सिर्फ इस चीज के लिए मोहित तिवारी और उसकी फैमिली ने पहले सूरज को पीटा और फिर चाकू से तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इसका मतलब धर्म इंसानियत से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब मारने वाला मुसलमान था तो सबको एक दलित में हिंदू नजर आया, लेकिन उसी दलित की हत्या करने वाला जब एक ब्राह्मण निकला तो सबको अपनी अपनी जात नजर आ गई। हिंदू हैं क्योंकि मुसलमान हैं इस देश में। मुसलमान ना होते तो हम केवल शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण रह जाते। अगर कोई शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय भी ना होता, सिर्फ ब्राह्मण होते, तब भी हम शुक्ला, दूबे और पंडित रह जाते। भेद हमारी रग रग में बसा हुआ है और एक भेद जो पूरे संसार पर समान है वो है ताकत का। ताकतवर हमेशा खुद को ऊंचाई पर रखते हैं और नीचे से नीचा व्यक्ति भी अपने से नीचा व्यक्ति खोजकर उसके ऊपर बैठ जाता है। भूख, भेद खून में है हमारे। अगर आपका भी IQ ज्यादा है तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे कि कैसे सिस्टम को देखकर अंदर से कभी कभी कितनी बेचैनी होती है जब आपको चीजों की रियलिटी साफ साफ दूर से ही नजर आने लगती है। समझ आने लगता है कि ये सिस्टम, लीडर्स लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे रिलीजन, आइडियोलॉजी और ग्रुप्स के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट से ज्यादा ब्लाइंड फेथ और अंधविश्वास फैलता है। और अगर IQ के साथ साथ आपका EQ भी ज्यादा है तो और परेशानी, आपकी कौन साइंस और सेंसिटिव हो जाती है। आपको साफ साफ दिखने लगता है कि इंसान एनवायरनमेंट को कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दुनिया कितनी ब्रोकन है और आप चाह कर भी उसे फिक्स नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ बैठते हो, बातें करते हो, फिर आप रियलाइज करते हो कि लोगों की सोच किस लेवल की है। लोग खुद अंदर से आइडेंटिटी बेस्ड एरोगेंट होते हैं, उन चीजों पर प्राइड फील करते हैं जो उन्होंने कभी अचीव ही नहीं करी। शायद इसलिए आपका लोगों के साथ बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। इज इट रियली ट्रू दैट नोइंग टू मच इज अ पेन? हमारी क्या हैसियत है अगर ईमानदारी से सोचें? इस पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा? अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारी उम्र 70 साल है तो लगेगा बहुत साल है, लेकिन उन 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ 70 गर्मियां हैं, 70 सर्दियां हैं, जस्ट 70। विच मीन्स अगर हम हर गर्मी में कहीं एक जगह भी घूमने जाए ना अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, तो हम 70 से ज़्यादा जगहों पर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब बहुत कम समय है। तो प्लीज जियो, सीखो, उड़ो, एंजॉय करो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना।